मम्मी आज चाय नहीं बनेगी क्या? बेटा अभी महारानी ने सो के उठी नहीं है। मम्मी मैं अभी देख के आती हूँ। ओहो भाभी, हो गई आपकी सुबह? उठ गई हैं आप? आपको ये नहीं पता कि हमें चाय भी पीनी होती है? आप आराम से आराम फरमा रही हूँ। हाँ, हमारे लिए ना जो चाय बना के ले आओ। अभी बना लाती हूँ। मम्मी जी वो गैस खत्म हो गई, चाय कैसे बनाऊँ? ओहो बड़ा, तेरे बाप ने दहेज में मुझे गैस सिलेंडर दे दिए थे ना, जो तू गैस सिलेंडर पे चाय बनाएगी। जाके ना चूल्हे पे चाय बना ले, चुप। देख रही हो मम्मी तुम कैसे बोल रही है कि इनको गैस सिलेंडर पे काम करना है। बड़े, इसके बाप ने गैस सिलेंडर दे दिए थे ना, जो यहाँ पे भी एक गैस सिलेंडर पे काम करेगी। ये सारा काम ना आज से चूल्हे पे करेगी। जब इसकी अकल में ठिकाने आएगी कि इसके बाप ने दहेज ना देके कितनी बड़ी गलती करी अपनी बेटी को। अगर दहेज लेके आती ना थोड़ा सा, तो मैं इसको ना रानी की तरह बना के रखती। और अब ये बिल्कुल नौकरानी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे घर में लेके क्या आई है? हाँ, दूसरे की बहू ने इतना इतना लाती है। मेरी तो करम और किस्मत दोनों ही फूट गई जो ये हमारे पल्ले पड़ी। सच बताऊं, सही कह रही हो मम्मी। अभी देखा था मधु आंटी के घर पे उनकी बहू दो गाड़ियां और पूरा घर का सामान लेके आई थी। पूरे मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ उनके घर की इतनी तारीफ हो रही थी कि उसकी बहू इतना दहेज लेके आई है। और एक ये है हमारी, कुछ भी नहीं दिया इसके बाप ने। बस इसके बाप ने तो इसको यूं ही विदा कर दिया, जैसे एक आदमी दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देता है ना, ऐसे इसके पापा ने करा। इसको भी दूध में से मक्खी की तरह फेंका है और हमारे पल्ले धाम दिया। हमने सोचा था कि कुछ ना कुछ तो इसका बाप देगा ही, पर इसके बाप ने तो ये भी नहीं सोचा चलो मैं सोने की नहीं चांदी की चूड़ियां ही चढ़ा देता हूँ। पर नहीं, वो भी नहीं दी इसके पापा ने। तो हद है। छोड़ो मम्मी, अब तुम क्या टेंशन ले रही हो? जो हो गया सो हो गया, अब हम उसको मिटा थोड़ी सकते हैं। मरने दो। पता नहीं है आज के टाइम में हमें चाय बना के देंगी भी या नहीं भी। बहू अभी तेरी चाय बनी नहीं है क्या? यहाँ सुबह से शाम हो गई है, चाय के बाट में बैठे हैं। हमें कोई काम नहीं है क्या? आई बड़ी, ला रही है तो चाय ला दे, और नहीं लानी ना तो मना कर दे सीधे सीधे। मम्मी जी ये लो चाय। भाभी अभी आप पे बस एक ही कप चलाई है। हाँ, खाती तो तुम इतना हो और काम तुमसे होता नहीं है। दीदी मैं आपसे कुछ नहीं कहती हूँ, फिर भी आप मेरे बारे में इतना भला बुरा कहती रहती हैं। कोई बात है तो मुझे बोलिए ना कि भाई मुझसे ये गलती हुई है और ये नहीं हुई है। आप मुझे बताइए ना, अगर मैंने कुछ गलत कराया तो। आप मुझसे ऐसे क्यों बातें करती रहती हैं? बात सारी ये है कि आपके बाप ने दहेज क्यों नहीं दिया। मेरे भाई कोई पागल वागल है? मेरा भाई इतनी अच्छी नौकरी करता है तो उसकी इतनी भी हैसियत नहीं कि उसको एक गाड़ी भी मिल जाती। दीदी आपको तो पता है ना कि मेरे पापा इतना दहेज नहीं दे सकते कि वो एक गाड़ी देते। वो किसान है, वो कहाँ से देंगे? किसान है तो अपनी एक प्रॉपर्टी बेच देता, जगह बेच देता अपनी, और अपनी बेटी की बिहार करने की औकात नहीं है तो शादी क्यों करते थे? हाँ, बच्चे क्यों पैदा करते हो तुम? मत करा करो तुम, जब तुमको पालने नहीं आते तो। खड़े खड़े मेरी बेटी से जबान और लड़ा रही है यहाँ पे। हाँ, आई बड़ी, चली जाए यहाँ से। मम्मी अब ये जाके ना भैया से शिकायत लगाएंगी, देखना तुम। लगाने दे शिकायत, मैं भी देख लूंगी आज इसे। मैं इतना काम करती हूँ फिर भी मम्मी और दीदी कभी मेरे काम को से खुश नहीं होती। बस उनको तो दहेज 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 चाहिए होता है। अब मैं क्या करूँ? मेरे घर वालों ने मुझे दहेज नहीं दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो मेरे पापा की भी नहीं है। जब उनके पास कुछ था नहीं तो वो कहाँ से देते? पता नहीं ये चीजें सबको समझ में क्यों नहीं आती है। पूजा क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या बात हो गई? कुछ नहीं जी। नहीं कुछ बात तो है, जल्दी बताओ क्या बात है। कुछ नहीं जी, वो मम्मी और दीदी ना हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है कि मैं दहेज नहीं लेके आई, दहेज नहीं लाई। ये दहेज लाना ज़रूरी था क्या? हर चीज़ दहेज को देख के होती है क्या? बिना दहेज के कुछ नहीं है। मैं उनके लिए इतना करती हूँ, टाइम से खाना, हर चीज़, घर का ख्याल रखना, पर वो नहीं देखती हैं। बस वो ये देखती है कि दहेज नहीं लेके आई है। मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। मैं अपने भैया के साथ अपने घर चली जाऊँगी। तुम पागल हो? तुम ऐसी छोटी मोटी चीजों को इतना लगा के बैठी हो? उन दोनों की तो आदत खराब है। मैं अपने आप उनसे बात कर लूंगा।
तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप यहीं बैठी रहो। ठीक है जी। मम्मी, तुम पूजा से क्यों लड़ती रहती हो? वो घर का सारा काम करती है, हर काम करती है, सारे घर का तुम्हारी देखभाल करती है, मेरी देखभाल करती है, घर का सारा काम करती है, खाना टाइम पे देती है। हर चीज दहेज के लिए थोड़ी होती है। वो दहेज नहीं लेकर आई तो फिर क्या हुआ? सब कुछ कर रही है हमारे लिए, क्या नहीं कर रही है? देखा, सिखा दिया ना तुझे भी 2 मिनट में उसने। मुझे पता था ना ये ऐसे ही करेगी, हर चीज बस मेरे बेटे को बताने की जरूरत होती है। आज मैं इसको छोड़ू ही नहीं, आज मैं इसको जान से मार के छोड़ूंगी, देखना। मम्मी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी इसके साथ, समझ में आई? और हाँ, मैं 1-2 दिन के लिए ना बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे जाने से ना इस घर में ना कुछ होना नहीं चाहिए और उसके साथ ना अच्छा व्यापार होना चाहिए, समझ में आई? प्रिया, अब तू देखना मैं इसके साथ क्या करती हूँ। आगे देखिए कि पूजा ने उसके सास के साथ क्या करा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।